पर लिखा गया है कि रिश्ता बदला, नाता बदला, बाप बदला और माता, और अपनों के खाते जिसने गोवर्धन को बनाया था छाता, उसके वंशज हैं हम लोग किसी की हकमारी नहीं कर सकते हैं। आपको जितना संख्या है उतना ही ना हिस्सा मिलना चाहिए। ये लोग तो भटका रहे हैं, क्योंकि शुरू से ही लोग मलाई खाए हैं। आप दौड़ के दिल्ली पहुंच चुके हैं और पिछड़ा अति पिछड़ा को यहाँ से दौड़ाइएगा तो एक साथ तो दोनों दौड़ नहीं पाएगा। तो इन लोगों के पेट में इसलिए दर्द हो रहा है। 1990 से पहले का इतिहास देख लीजिए, कुछ जाती नहीं पता चलता। दरवानी की स्थिति में भी आप नहीं थे, आप कोई पूछता नहीं था। लेकिन जब मंडल के मसीहा आदरणीय लालू यादव जी ने आपको हक दिया। वर्तमान लालू यादव की बात छोड़िए, इतिहास में भी जाइएगा तो कृष्ण वंश से भी देखिएगा तो कृष्ण ने भी सारे जातियों का, सारे लोगों का सम्मान किया है। बाघ और बकरी के एक घाट पर लाया गया। जनाब, कोई बाघ रहेगा न रहेगा बकरी, और न रहेगा कोई मुरई, न रहेगा ककड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मौर्या लोक के ठीक पीछे स्थित कुणाल चाय दुकान के पास हैं और हम आपको बताएं कि यहाँ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, चाय का आनंद ले रहे हैं और साथ में राजनीतिक गप्पेबाजी भी चल रही है। पटना का ये एक ऐसा जगह है जहाँ शाम में लोग यहाँ बैठकर चाय की चुस्की के साथ जो है वो राजनीतिक गप्पेबाजी चलती है। यूँ कहें कि राजनीतिक लोगों का अड्डा यहाँ पे जमता है। आज हम यहाँ मौजूद लोगों से बात करेंगे कि जातीय जनगणना के बाद जिस तरह से यादव समुदाय पे कहा जा रहा है कि यादव समुदाय के बारे में कहा जा रहा है कि वे दूसरे की हकमारी कर रहे हैं और जितनी उनकी आबादी है उससे कहीं ज़्यादा उनका प्रतिनिधित्व है। ऐसे में यादव समाज के लोग क्या सोचते हैं, हम यही जानने की कोशिश यहाँ करेंगे। और यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनमें ज़्यादातर लोग जो है यादव समाज से आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपसे ही जानते हैं क्या जातीय गणना हुई है। लोग कह रहे हैं कि यादव लोग जो है हकमारी कर रहे हैं दूसरी जातियों का, खास करके पिछड़ी जातियों के लोग जो है वो आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इसमें? तो जितने भी 10% वाले हैं वो लोग का एक तरह से सब लोगों को कन्विंस करके ताकि इसको असफल माना जाए। ऐसे तो जो जिनको जानकारी नहीं है, यादव समाज भी बोलते हैं कि मेरा तो 1931 में इतना था, 11% था, बीच में 11 में हम लोग का 18% होना चाहिए, 14.5% ही क्यों हम लोग हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये उन लोगों का ये साजिश है ताकि जो सफलता प्राप्त हुई है 83% ओबीसी का एकजुट हुआ है, दोनों मिला के ईबीसी और ओबीसी, इसको हम किस तरह से हम अलग अलग भाग में सबको तोड़े। आप कह रहे हैं कि मतलब जो सवर्ण कास्ट के लोग हैं वो जो अति पिछड़ी जाति और पिछड़ी ओबीसी वर्ग में लड़ाई लगवाना चाहते हैं। निश्चित ही इसमें कोई शक नहीं है, ये लड़ाना चाहती है। जो जेन्युइन है, सरकारी आंकड़ा है, इसमें एसडीएम से लेके चार्ज पदाधिकारी वीडियो के द्वारा जितने भी सरकारी तंत्र है का है, जो भी जनगणना करवाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी तो इसी कर्मचारी से करवाते हैं और हर एक पदाधिकारी रिस्पॉन्सिबल है इसमें कहीं कुछ नहीं है। ये लोगों का 10% का, चूँकि उसको तो 5%, 5% और ये जो है मुस्लिम समाज से आते हैं जो जनरल में हैं, ठीक है, उसका तो 10 ही है। वो अपने आप को दबाना चाहते हैं मामला को। और संवैधानिक रूप से एक तो EWS को लिया है जो पूरा देश में 10% आबादी हो, और वो आर्थिक रूप से कहीं भी संविधान में आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का कहीं चर्चा नहीं है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं जो समाज के, उसको उत्थान के लिए उस समय में ये आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ये इसको दाबने का ये प्रयास है और सब अपने में मेरे में कुशवाहा कह रहा है कि हमको कम है, ये कम है। क्यों नहीं, नीतीश कुमार भी तो मुख्यमंत्री थे, 2.83 क्यों है उसका भी तो 10% करवा सकते थे वो। तो ये बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस कास्ट से आते हैं उनका कास्ट की जो जनसंख्या है, परसेंटेज है, वो 2.3 है। अगर वो चाहते तो उसे बढ़ा लेते।
ऐसे में ये कहना है कि ये निराधार आरोप है और जो स्वर्ण जाति के लोग हैं वो जो है राजनीति कर रहे हैं, उन्हें जो मलाई मिल गई है उसका उन्हें भय सता रहा है कि कहीं उसमें कटौती ना कर दी जाए, मांग ना उठने लगे कि उसमें कटौती की जाए। आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से जातीय गणना के बाद खास करके यादव जाति पे कहा जा रहा है कि दूसरे की हकमारी कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा है, अति पिछड़ा समाज के लोग के भी सुर जो हैं वो बदले हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम लालू जी को, नीतीश जी को सबक सिखा देंगे आने वाले चुनाव में। क्या कहना चाहेंगे आप? बिहार में पिछड़ों को अगर आवाज़ देने की बात है तो आरजेडी ने, यदुवंशियों ने हमेशा से पिछड़ों को आगे किया है, सम्मान दिया है। और आप अगर देख लीजिए, तेली देख लीजिए, मुसहर देख लीजिए, चमार देख लीजिए, ततवा देख लीजिए, तांती देख लीजिए, पनेरी देख लीजिए, नोनिया देख लीजिए, भुइयाँ देख लीजिए, मुसहर देख लीजिए, ये छोटी छोटी जातियां हैं। आप अगर पीछे भी जाइएगा और वर्तमान में भी आइएगा तो ये छोटी छोटी जातियों को आवाज़ देने का काम, आगे करने का काम यदुवंशियों ने ही किया है, आरजेडी ने ही किया है। और हम लोग जहाँ भी रहते हैं छोटी छोटी जातियों को इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, अधिकार देते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, इन छोटी जातियों को सर्वाधिक सम्मान, इज्जत, उनके दरवाजे पे जाने का काम, उनके सुख दुख में रहने का काम यदुवंशियों ने ही किया है। या भगवतिया देवी हो, या जीतन राम मांझी हो, या कोई भी हो, या मुजफ्फरपुर जैसे जगह पर निषाद समाज को जो लालू यादव ने एमपी बना के एक तरह से वहाँ के मैसेज दिए थे, वो समाज के जितने भी छोटे तबके हो या कहे अति पिछड़ा दलित, उसका तो मसीहा आज उसको आवाज़ देने वाले, हक हुकूक की बात करने वाले, यही तो लालू जी का सपना था। यही लालू जी का सपना था कि हम अपने जो सरकार की योजनाएं बनेंगे, जो समाज के सबसे पिछड़े पायदान पर जो है उसके लिए हमने योजना बना के उसको हम उत्थान के लिए, और ये चंद 10% आदमी इसको चाहते हैं कि सब आपस में लड़के इनको बेनिफिट नहीं मिले और ये एकजुट नहीं हो पावे। आप वर्तमान लालू यादव की बात छोड़िए, इतिहास में भी जाइएगा तो कृष्ण वंश से भी देखिएगा तो कृष्ण ने भी सारे जातियों का, सारे लोगों का सम्मान किया है। बिल्कुल, तो कहा जाता है कि कल भी हम इस पे चर्चा किए थे कि यादव जो समाज है वो हमेशा रक्षक की भूमिका में रहा है, लेकिन जो स्वर्ण जाति के लोग हैं वो इस जातीय गणना के बाद उन्हें भक्षक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब भाई लोग भी कह रहे हैं कि इन्हें लड़ाने की कोशिश की जा रही है, पिछड़ा और अति पिछड़ा के बीच में मतभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि वे अपनी जी बताइए। आप जहानाबाद देखिए, पूरे बिहार को देखिए, जो बड़े बड़े सामंती हैं, बड़े बड़े अपराधी हैं, वह स्वर्ण जाति के हैं और सबके पास 47 है, 47 है, बड़े बड़े हथियार हैं। आप बता दीजिए 20 अपराधी का नाम बताइए बिहार में जो बैकवर्ड हो, दलित हो, यादव हो। नहीं है। पूरा का पूरा डाक बंगला उनके चंगुल में, पूरा का पूरा एग्जीबिशन रोड उनके चंगुल में है। लेकिन यादवों ने कहाँ अत्याचार किया, कहाँ कब्जा किया? आप एक भूमि तो बताइए। लेकिन बदनाम यादव हैं। आप कैसे देखते हैं जो आरोप लग रहा है आप लोग के समुदाय पे, इसे कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो बहुत बड़ा प्लान है। इस जनगणना से बिहार ही नहीं पूरे देश का आँख खुला है कि जितना मेरा संख्या है उतना हिस्सा हमको मिलना चाहिए। और रहा बात पिछड़ा अति पिछड़ा का, तो नाम ही में जिसके पीछे पिछड़ा अति पिछड़ा जोड़ा गया है उनको तो बहुत लेट से समझ में आएगा ना कि ये जनगणना उन्हीं के लिए हुआ है कि हम लोग का आबादी बिहार में है 14%, उस हिसाब से हम लोग असेंबली में है 52, स्वर्णों का संख्या टोटल का मिला लें हम तो 14 नहीं हो पाएगा, वो लोग है 64। तो ये जनगणना बहुत ही आँख खोलने वाला गणना है और पूरे देश में इसका मांग होने लगा है कि पूरे देश में जनगणना हो। देखिए, पिछड़ा अति पिछड़ा लोग तो हमेशा से सताए गए हैं, उनको लोग भटका देता है। और कुछ लोग जो हैं, जो गांव में, शहर में आरएसएस के जो विचार के लोग हैं, हमेशा प्रोपेगेंडा फैला के पिछड़े लोग को भटका देते हैं। उन लोगों को समझ आ रहा है, समझ आने में थोड़ा लेट तो लगता ही है,
अब नाम ही में जब पिछड़ा जुट गया, अत्यंत पिछड़ा जुट गया, थोड़ा समय लगेगा उनको समझ में आने में। आपको लग रहा है कि ये जो जातीय गणना करवाई है बिहार सरकार ने, आपने जैसा कि कहा कि दूसरे राज्यों में, दूसरे कई राज्यों ने तो ऐलान भी कर दिया है कि हम जातीय गणना करवाएंगे। छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों ने ऐलान कर दिया है कि हम जो है आने वाले दिनों में जातीय गणना करवाएंगे। इसका लाभ जो है अति पिछड़ा समुदाय को मिलेगा। नहीं, पिछड़ा अति पिछड़ा और स्वर्ण का बात नहीं हो रहा है। जब आपको जितना संख्या है उतना ही ना हिस्सा मिलना चाहिए। ये लोग तो भटका रहे हैं, क्योंकि शुरू से ही लोग मलाई खाए हैं। आप दौड़ के दिल्ली पहुंच चुके हैं और पिछड़ा अति पिछड़ा को यहाँ से दौड़ाइएगा तो एक साथ तो दोनों दौड़ नहीं पाएगा। तो इन लोगों के पेट में इसलिए दर्द हो रहा है। लोग दौड़ के तो दिल्ली पहुँच गए हैं, तो सोच रहे हैं भाई दिल्ली से ना हम दौड़ के अब जाएंगे दूसरे स्टेट में। और सरकार, चाहे भारत की सरकार है चाहे बिहार की सरकार है, सब लोग से हम लोग अपील करना चाहते हैं कि भाई जनसंख्या क्लियर करवा दीजिए, उसके हिसाब से सबको उसका अधिकार मिलना चाहिए। इसमें कहाँ गलत है? बिल्कुल कहाँ गलत है। हमारे साथ और लोग हैं, हम बात करते हैं इन लोगों से भी। सर आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे जातीय गणना को लेकर? कहीं ना कहीं विकास से ध्यान भटकाने की साजिश है नीतीश कुमार जी का। या फिर से नीतीश कुमार जी 90 के दशक में बिहार को ले जाना चाहते थे। जो एक चौराहे पे हम या ब्राह्मण हो या राजपूत हो या कुर्मी हो या कोयरी हो एक चाय पीते थे, आज उस प्याले में जहर घोलने का काम किए हैं माननीय नीतीश कुमार जी। ठीक है, अगर जो हमारे भाई ने कहा अत्यंत यादव की बात कि 14% यादव है, तो नीतीश जी 14% से यादव को हिस्सा दे दीजिए और रिज़ाइन मारिए और किसी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना दीजिए, तो मैं जानूंगा कि अत्यंत पिछड़ा के आप सच्चे सिपाही हैं। संख्या से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो आप हक की बात कर रहे हैं ना, आपने यहाँ तो नेता की बात मैंने कर, आप हक की बात कर रहे हैं कि हमें हक चाहिए परसेंटेज के हिसाब से, तो बना दीजिए ना यादव को मुख्यमंत्री। किसने आपको रोका है? हम जो चर्चा आप अत्यंत पिछड़ा की बात करते हैं। नीतीश कुमार जी जिन्होंने जॉर्ज साहब को अपमानित करने का काम किया, जिन्होंने शरद यादव को अपमानित करने का काम किया, वो अत्यंत पिछड़ा की बात करते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के लोग कहते हैं जिसका प्रदेश अध्यक्ष राजपूत बैठा हो, जिसका बेटा आए दिन बैकवर्डों को गाली बकता था सुधाकर सिंह, आज उसे MP बनाने की बातचीत बक्सर में चल रही है। आप अत्यंत पिछड़ा के हक की बात करते हैं। बिहार के लोग आपके छल से जान गए हैं नीतीश कुमार जी। ये जातीय 90 के दशक में बिहार को भेजना बंद कीजिए और विकास की बात कीजिए, क्योंकि चुनाव है। हमारा सवाल आपसे ये है कि खास करके यादव समुदाय के बारे में ये सवाल उठाया जा रहा है कि यादव लोग दूसरी जातियों के जो है हक है उनकी हकमारी कर रहे हैं। आप तो कह तो रहे हैं कि हक दे दीजिए ना 14%। किसने रोका है माननीय मुख्यमंत्री जी? बना दीजिए ना मुख्यमंत्री। क्यों कुर्सी से लोभ लालच आपको है? बना दीजिए यादव को मुख्यमंत्री, बना दीजिए साहनी को मुख्यमंत्री। किसने रोका है? आप अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइएगा ललन सिंह को, RJD बनाएगा जगदानंद सिंह जी को, और बैकवर्ड को ठगने की बात करते हैं आप। ये कहीं ना कहीं ये 24 में ये चुनाव की से विकास को ध्यान भटकाने की साजिश रची जा रही है। आप बैकवर्ड की बात करते हैं। साहनी को इसी विधानसभा में, इसी मोरियल होटल में साहनी को बेइज्जत करके निकाला गया गठबंधन से। अब अत्यंत पिछड़ा की बात करते हैं। इसे ठगने नहीं जा रहे हैं हम लोग। नहीं, ये जो बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, राजद के लोग उसको पीठ में मारा और भाजपा के लोग उसको पेट में मार दिया। समझे ना? अब रह गया भाई साहब का ना, ये जो बोल रहे हैं लोग अति पिछड़ा वाले लोग को शक्ति देने में यादवे लोग का अति रहता है। कहीं भी अगर उसका संरक्षण यादवे करता है। पहले सुन लीजिए, आप पहले बोले तो हम नहीं बोले। दूसरी चीज़ जितना हकड़ के बोल रहे थे कि ये द्वेष फैलाने की बात हो रही है, ये तो भाजपा की भाषा है। जैसे भाई सुनिए, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि हम जातीय जनगणना करना नहीं चाह रहे, हिंदू का बंटवारा हो रहा है। हिंदू का आप ये बताइए हमको, आप ये बताइए पहले, आप मोदी जी के 10 साल के काम काज से खुश हैं? मैं मोदी जी ना लालू जी की बात करूं, मैं न्यूट्रल में बात उनके काम से खुश है कि नहीं? मोदी जी विकास से खुश है महाराज। मोदी जी के 10 साल के काम काज से खुश हैं? मैं मोदी को सर्टिफिकेट देने के यहाँ नहीं बैठा ना किसी सर्टिफिकेट। जो जेन्युइन बात, आप जनगणना की बात, क्या रोहिंग्या मुसलमान नीतीश कुमार आप कह रहे, सर आप कह रहे हैं, आप मोदी लालू की बात नहीं है, जनगणना की बात है। विकास को बाधा पहुंच रही है। आज भैया 17,000 का पुल गिर गया, कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। ये जनगणना के बात, तो जनगणना की बात, जनगणना को विकास से ध्यान हटाने की साजिश है। मैं आप लोग को बता दूं कि सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं बुद्धिजीवी समाज के हैं। ये जनगणना नहीं है, सर्वे है जी। नहीं, यह जाति गणना है। गणना किया गया है।
और जहाँ तक आपने जो आरोप लगाया है कुछ हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों ने कि जदू कुल के लोगों ने हमारी हिस्सेदारी में हकमारी की है, यह बिल्कुल गलत बात है। इस लोकतंत्र का कोई अगर दधीची है तो जदू कुल है, जो अपना देह दान करके और पिछड़े वर्ग को समाज को एकत्रित करके उसको जिंदा किया है। अन्यथा 1990 से पहले का इतिहास देख लीजिए, नहीं पता दरबानी की स्थिति में भी आप नहीं थे, आप कोई पूछता नहीं था। लेकिन जब मंडल के मसीहा आदरणीय लालू यादव जी ने आपको हक दिया, बोलने के लिए आवाज़ दिया, सीना में ताकत दिया, तो उस फौलादी शक्ति से वह लोग बहुत दुखी हुए जो चंद मुट्ठी भर थे। आज उनको इस बात का अभिमान होना चाहिए था, स्वाभिमान होना चाहिए था कि यह जाति गणना में महती भूमिका आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का है। लेकिन कुछ भ्रम पैदा करने वाले वर्ग उनको इकट्ठा नहीं होने देना चाह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि आपके हिस्सेदारी में बहुत बड़ा सेंधमारी हुई है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप देख लीजिए, क्या रविंदर ताती को हैसियत थी कि वो विधान परिषद के सदस्य हो जाते हैं? भगवतिया देवी जो भाई जी बोले हैं, सुरेश जी, पत्थर तोड़ रही थी, क्या वो लोकसभा के मेंबर हो जाती? उसके मरणोपरांत भी उसकी बेटी समता देवी विधायक हुई, उदय नारायण चौधरी मिनिस्टर हुए, श्याम रजक जी मंत्री हुए। लेकिन क्या कीजिएगा, ये लोकल व्हाट्सएप पर बैठे हुए लोग जो थोड़े से लोग हैं, अनेकों उदाहरण है भाई। इन लोगों ने भ्रम फैला दिया समाज में। और आज से कुछ दिन पहले आपने सुना होगा एक मुर्दा टाइप नेता को, जिसकी कोई प्रासंगिकता समाप्त हो गई है समाज में, वो कहता है कि मैं जीभ नोच लूँगा। किसको जीभ नोच लेगा? अरे मानव का जन्म किस लिए होता है? मानव के कल्याण की बात करता है। और हम लोग का तो वंश का उदाहरण है। भगवान कृष्ण की तरफ मैं आपको इंगित करता हूँ, ले चलता हूँ अपने प्रसंग को, कि जब उनकी जन्म हुई तो वहाँ पर ही उनको बहुत बड़े दुख का सामना करना पड़ा। वहाँ पर लिखा गया है कि रिश्ता बदला, नाता बदला, बाप बदला और माता, और अपनों के खाते जिसने गोवर्धन को बनाया था छाता, उसके वंशज हैं हम लोग किसी की हकमारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए लेकिन हम जो भी लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं उनको समझना चाहिए, यह समाज की अखंडता में हम लोग विश्वास करते हैं, सामाजिक समरसता में हम लोग विश्वास करते हैं। हम लोग समाज को खंडित करने वाले नहीं हैं। हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि जो ये जातीय गणना है अपने फ़ायदे के लिए करवाया है नीतीश कुमार और लालू यादव ने। यह फायदा के लिए नहीं कराया गया, अपने फायदे के लिए, अपने फायदे की बात नहीं राजनीतिक है। गोटियां सेकने के लिए। अरे भैया, ये बहुत बड़ा पत्थर को हाथ से ढकेल दिया गया है सामाजिक न्याय की ताकत से, नहीं तो लोग होने देते क्या? जाति गणना के बारे में तो आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक से पढ़े लिखे प्रोफेसर बैठे हुए हैं, टीचर बैठे हुए हैं, जाति तो गणना किए थे, हाई कोर्ट से रोक लगा दिया गया था। लेकिन लेकिन अरे सुनिए, पूर्णिया में एक भी आप देख लीजिए आंकड़ा में कुछ भी नहीं कहीं नहीं है बांग्लादेशी रोहिंग्या। नाम है, मतदाता क्यों नहीं नाम है, गिनती करवा उसकी आबादी है, सबको गणना, किन्नरों का भी संख्या है। लेकिन आया बांग्लादेशी क्यों नहीं आया? आप दिग्भ्रमित हैं। रोहिंग्या किन्नर को तो है, तो देख रहे हैं रोहिंग्या मुसलमान का नहीं, बांग्लादेशी का आना चाहिए ना भाई। कहाँ है रोहिंग्या लोगों का? आप इनकी बात भी सुन लीजिए। यानी आप 100% आरएसएस की विचारधारा से, मतलब सच बोलिए तो आरएसएस की विचारधारा है। यहाँ तो किन्नरों का भी संख्या समझे, दिखाया गया है। हुई है जो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी का भी तो गिनती होना चाहिए, जो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया बॉर्डर पे है। कहाँ है? बांग्लादेशी की गिनती बिहार सरकार क्यों करवाएगी? तो भैया बसाए हुए क्यों हैं? बॉर्डर बच्चों को देख लीजिए ना, एक राजनीतिक आरोप हो गया। जो भी हो। देख लीजिए ना, किसने रोका है आपको देखने से? आप लीजिए ना। पूरी तरह से भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। जो हुआ है, बाघ और बकरी के एक घाट पर लाया गया। ना कोई बाघ रहेगा, न रहेगा बकरी, और न रहेगा कोई मुरई, न रहेगा ककड़ी, सब बराबर रहेगा यहाँ पर। 18 साल सब रहे एक हैं, जगह पर रहेगा। 18 साल रहे हैं नीतीश के साथ में दुल्हा बना के,
उस समय रोहनिया और बांग्लादेशी नहीं दिखाई दिया। सर जी हम लोग नीतीश के साथ मैंने नहीं पहले रहे सिर्फ हैं। अब यो नहीं नीतीश के साथ रहे नहीं रहे हम रहे, लोग। लेकिन ये लोग जो जिस भाषा के बोल रहे हैं रोहनिया और बांग्लादेशी, उस समय 18 साल नहीं दिखाई दिया। कि कोई विचारधारा नहीं और है। आज 18 साल गड्ढा में जा रहा है, दुनिया में जा रहा है, नीतीश बर्बाद कर रहे हैं। ये तो कहे थे कि चांद में दाग लग सकता है लेकिन नीतीश में दाग नहीं लगेगा, इन लोगों का ही भाषा है। और आज ये बात रहा जातीय जनगणना का। जातीय जनगणना ये होना चाहिए था बहुत पहले। ये तो बहुत बड़ी साहस के काम किया गया, ऐतिहासिक कार्य किया गया कि देर हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ। इसको होना चाहिए पहले। हमको जितना भागीदारी है, हिस्सेदारी है, जितना हमारा संख्या उतना हिस्सेदारी मिलना चाहिए था, लेकिन देर हुआ। ये लोग पूरा देश में आवाज उठने लगा है। ठीक है, आज ये कर्नाटक से लेके आज राहुल गांधी, क्यों जो आदमी पहले ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम के वोट को लेके चलते थे, आज उसको क्यों जरूरत पड़ गया नेशनल पार्टी को? कहा है कि आप 1931 में जब अंग्रेज करवाया था उसको दावा गया था ये 10% के द्वारा। आज इसको अब फील होने लगा है कि ये 63% है, ये आप हक की मांग करेंगे। ये 1990 में जिस तरह से मंडल आयोग आया था उससे एक कदम आगे बढ़ के ये सबसे बड़ा कदम है ये जाति जनगणना का। और इसको लोगों को वो जो बोल रहे थे भाई साहब, ये मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। इन लोगों को समाज में चाहते नहीं हैं कि दलित ईबीसी का कल्याण हो। दूसरा चीज़ है कि स्वर्ण जाति एक शिक्षित जाति है और शिक्षित में भी सबसे ज़्यादा शिक्षा में उनका पैराग्राफ है। और बड़े बड़े आप उठा के देख लीजिए, सूरजभान हो, मुन्ना शुक्ला हो, धूमल सिंह हो, राजन तिवारी हो, बुटकुन शुक्ला, सुरपाल शुक्ला हो, पप्पू पांडे हो, अमरिंदर पांडे हो, सुनील पांडे हो, धूमल सिंह हो, राजन तिवारी हो, प्रभुनाथ सिंह हो, उमाशंकर सिंह हो, ये सारे किस कोटि के लोग हैं। और यह जाति उच्च जाति शिक्षित होने के बावजूद सदन में ऐसे लोगों को चुनकर भेजती है, तो आप बैकवर्ड से, पिछड़ों से क्या अपेक्षा करते हैं? जब आप अपनी बुद्धि से किसी प्रोफेसर को नहीं भेज सकते हैं, किसी डॉक्टर को नहीं भेज सकते हैं, किसी टीचर को नहीं भेज सकते हैं, तो आप यदुवंशियों से, कोयरी से, कुर्मी से आप आचरण व्यवहार की बात करते हैं। पहले आप अपना आचरण देखिए। इस जनगणना में सिर्फ जादवों से ही बैर क्यों है? ऐसा नहीं ना कि हम लोग को बढ़ा दिया गया है, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग को बढ़ा दिया गया है। फिर से काउंटिंग करवा ले भारत सरकार। बिहार सरकार तो मांग कर रहा है कि जनगणना कराइए, ओरिजिनल जो है संख्या वो क्लियर कर दीजिए। सभी लोगों को संख्या में जादुओं से ही परहेज क्यों है, क्यों परेशानी है? तो कुल मिलाकर यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि हम जी कोई एक चीज़ और है, हम तो भारतीय जनता पार्टी वाले को वरिष्ठ लीडर से पूछना चाहते हैं। वो लोग कह रहे दो तीन जात जो है, 2-3 लोग हैं अपने संख्या को बढ़ाया है। एक तो यादव का नाम आता है, दूसरा तीसरा कौन है उसको भी तो खुलासा करना चाहिए कि कौन लोग को बढ़ाया गया है। यादव को तो खुलासा हो रहा है कि यादव को बढ़ा दिया गया है। नीतीश जैसे ये कह रहे हैं, आपको क्या नाम है, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, ये तो 4% वाला लोग है, ये तो 14 कहाँ से आ गए? आप क्या कहेंगे बाबा जी? आप उम्रदराज आदमी हैं, लंबा अनुभव है जीवन का। जातीय गणना को लेकर जिस तरह से यादव समुदाय पे दूसरे की हकमारी का आरोप लग रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? आप जो कुछ भी प्रश्न कर रहे हैं ये मैंने समाज में भ्रम डालने वाला ये प्रश्न है। कोई भ्रम की बात नहीं होना चाहिए। ये गणना जो हुआ, शुरू से देखा जा रहा है कि लोग जो सत्ता में है, केंद्र की सत्ता में है खासकर, वो गणना तो कराना ही नहीं चाहते हैं। गणना पहले भी हो चुका है, 2011 का भी गणना का अभी तक कोई प्रकाशन नहीं हुआ। तो गणना यदि होता है तो क्या दिक्कत है? आप जानवर की गणना कर लेते हैं, आदमी का गणना करने में क्या दिक्कत है? आप हिंदू मुसलमान की गणना करते हैं, हिंदुओं में जो कौन किस जाति के गणना करने में आपको दिक्कत होता है? आप पिछड़ी जाति का प्रधानमंत्री घोषित कर देते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति का है, तो पिछड़ी जाति कितना है ये जानने में क्या दिक्कत है पूरे देश को? ये सब गलत चीज़ है, लोगों में भ्रम डालने का प्रयास है, ये संघ की साजिश है। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं जिस तरह से यादव समुदाय पे दूसरे जो अति पिछड़ा समुदाय के लोगों का हक मारने का आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे आप? जैसे इसमें हक मारने की बात तब होती जब हम लोग बहुत आगे निकल गए होते,
या हम लोगों ने किसी का हक छीना होता। हम लोगों को अपना हक ही नहीं मिला है तो हम लोग दूसरे का हक कहाँ से ले लेंगे। अभी जो जनगणना हुई है उस अनुसार हम लोगों को अगर सब विभाग से लेके पंचायती राज से लेके सारे जगहों पे हम लोगों को समुचित मिलता तो मानते कि हाँ हम लोग ने लिया कुछ। हम लोग को अभी तक कुछ मिला ही नहीं है तो किसी का हक मारने का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़्यादातर यहाँ पे जो लोग हैं उनका यही कहना है कि हम कृष्ण के वंशज हैं और हमने सदा जो है देने का काम किया है, रक्षा करने का काम किया है और अति पिछड़ा समुदाय के लोगों को भड़काया जा रहा है, उन्हें भ्रमित किया जा रहा है ताकि स्वर्ण जाति के लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहें जैसे वो पहले सेकते रहे हैं। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।